Hello, students. Today I'm going to teach you chapter number 3, Amen and the Eggs, from your book Oxford New Broadway. So, let's begin the story. So, as you can, before starting the chapter, as you can see in the picture, it is given key now and what will happen later. तो नाव में क्या बना हुआ है कि एक हैन बैठी हुई है अपने एग्स पे तो ये पूछ रहा है कि इसके बाद क्या होगा आइदर यू आर गोइंग टू मेक अ पिक्चर ऑफ इट और यू कैन राइट डाउन समथिंग तो एग्स होने के बाद आइदर यू कैन मेक अ स्मॉल बेबीज ऑफ हैन और यू कैन आइदर राइट डाउन दैट and in the second picture an old man is planting a tree तो वो सीड्स को उगा रहे हैं और एक प्लांट निकल रहा है तो अब आगे चल के क्या होगा इसका either you can make a few plants or you can write down that. Okay, now let's begin the chapter. So once upon a time there was a man called Amen. तो एक समय की बात है एक आदमी का नाम था आमेन. He lost all his crops in a drought. तो वो अपने सारे क्रॉप्स जो थे उसके वो उसका ख़त्म हो गया था ड्रॉट में. ड्रॉट क्या होता है? उगा ही नहीं. ड्रॉट मतलब जब बारिश होती ही नहीं है और ज़मीन बिल्कुल सूखा पड़ जाता है. तो आमिन डिसाइडेड टू लुक फॉर वर्क इन अनदर विलेज. क्योंकि उसके क्रॉप्स उगे ही नहीं थे तो वो कैसे सर्वाइव करता. इसीलिए वो क्या किया कि वो दूसरे गांव जाकर काम करने की सोचता है. बिफोर ही लेफ्ट ही वेंट टू अ मर्चेंट. तो वो जब गांव छोड़ के जाने वाला था तब वो एक मर्चेंट से जाके मिलता है. मर्चेंट मतलब जो बिजनेसमैन डीलर्स होते हैं जो कुछ देते हैं आप लोगों को जिससे आप कुछ खरीदते हो. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. तो आमिन कहता है प्लीज़ गिव मी अ डजन हार्ड बॉइल्ड एग्स. तो मांगता है कि मुझे 1 दर्जन हार्ड बॉइल्ड एग्स दे दीजिए. तो मर्चेंट कहता है हियर यू गो आमिन. तो बोलता है कि ये लो आमिन. तो आमिन जो है वो जाते जाते कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू वंस आई कम बैक. जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको इस चीज़ का पैसा या फिर कुछ भी वापस कर दूँगा. एंड ऑफ ही वेंट ऑन हिज डोंकी. और वो अपने गधे पे बैठ के चला जाता है. फिर क्या होता है कि 7 years लेटर आमिन रिटर्न टू हिज विलेज. तो 7 साल बाद आमिन अपने गांव वापस लौटता है. तो मर्चेंट जो है वो देखता है और कहता है लुक इट्स आमिन ही इज़ रिटर्न्ड अ रिच मैन. तो कहता है कि देखो वो आमिन है और वो एक अमीर आदमी बन के आया है. तो बाकी लोग भी सारे गांव वाले लोग देखने लगते हैं और वो कहते हैं ओह सच अ फाइन ब्लैक हॉर्स. तो वो गधे पे बैठ के आया था और आया किस पे था वो वापस एक ब्लैक हॉर्स पे बैठ के एक काले घोड़े पे बैठ के. बाकी लोग भी कहते हैं हिज कैमल इज़ कैरिंग बैग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. तो उस घोड़े के पीछे एक कैमल था एक ऊँट था जिसमें एक बैग था उसमें ढेर सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे. तो फिर क्या होता है एट आमिन्स हाउस. तो आमिन्स हाउस आमिन के घर जाता है मर्चेंट. तो वो कहता है आमिन पे बैक द डेट यू ओ मी. तो तुमने जो मुझसे हार्ड बॉइल्ड एग्स लिए थे उसके पैसे तुम मुझे वापस करो. गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर द एग्स यू बॉट. जो एग्स तुमने मुझसे ख़रीदे थे उसके बदले तुम मुझे 500 सिल्वर कॉइन्स दो. तो आमिन जो है वो शॉक्ड हो जाता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो. वो कहता है 500 सिल्वर कॉइन्स दैट्स टू मच. ये तो बहुत ज़्यादा है. आई रिफ्यूज़ टू पे सच अ लार्ज सम. और वो मना कर देता है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता आपको. तो मर्चेंट कहता है आई विल टेक दिस मैटर टू द जज. तो वो गुस्से में कहता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा मैं जज के सामने इस बारे में बात करूंगा. सो द नेक्स्ट पेज. द मर्चेंट अपीयर्ड इन कोर्ट बट देयर वॉज नो साइन ऑफ आमिन.
The judge waited and waited. Suddenly Amin rushed in out of breath. तो मर्चेंट जो है वो कोर्ट में आता है, लेकिन वहाँ पे आमिन नहीं रहता है। जज बहुत देर वेट करते रहते हैं। तभी अचानक जो है वो आमिन आता है दौड़ते हुए। आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए। जब हम लोग बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो हम लोग आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं। तो वैसे वो दौड़ते दौड़ते आता है। तो मर्चेंट कहता है, माय लॉर्ड, 7 years ago this man took 12 eggs from me. 12 eggs would have become 12 chickens. तो कहता है मर्चेंट जज को कि 7 साल पहले इस आदमी ने मुझसे 12 एग्स लिए थे, और अगर वो 12 एग्स उस वक्त लिया था तो अब तक तो वो 12 चिकन्स बन चुके होते, मतलब वो बड़े हो जाते। और These chickens would have become hens, और वो छोटे छोटे चिकन्स जो हैं वो hens बन जाते। And cocks, the hens would have laid more eggs, और जो hens होते वो अब तक बड़े होकर अंडे भी दे देते। The eggs would have hatched into chickens, और जो hens जो है वो eggs देते, वो eggs अभी तक chickens बन जाते। तो after 7 years I would have had a large flock of birds. Now Amin must pay me 500 silver coins for all the birds I have lost. तो कहता है कि 7 साल बाद तो मेरे पास बहुत सारे बर्ड्स हो जाते। अब आमिन को मुझे 500 सिल्वर कॉइन्स देने चाहिए इसके लिए जो कि मैंने खो दिए हैं। तो जज कहते हैं, यू आर राइट, व्हाट डू यू हैव टू से आमिन, एंड बाय द वे व्हाई आर यू लेट। तो जज कहते हैं, हाँ बात तो सही है, इस बारे में आमिन तुमको क्या कहना है, और वैसे तुम लेट क्यों आए हो। तो आमिन कहता है, माय लॉर्ड, I had a plate of boiled beans in the house. Before coming here, I planted them in the garden so that I will have a good crop next year. तो कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे पास एक प्लेट बॉइल्ड बीन्स है घर पे, और उसी को मैं मतलब मैं उगा रहा था क्रॉप्स, ताकि वो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से उसकी खेती हो जाए। तो जज कहते हैं, फूल, हाउ कैन बॉइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग। तो कहता है, बेवकूफ़, कैसे बॉइल्ड बीन्स कैसे कुछ उग सकते हैं। तो आमिन कहता है, येस इंडीड माय लॉर्ड, एंड हाउ कैन बॉइल्ड एग्स हैच इनटू चिकन्स। तो कहता है, येस रियली, तो फिर माय लॉर्ड कैसे बॉइल्ड एग्स जो हैं वो चिकन्स बन सकते हैं। एंड दैट्स हाउ आमिन वॉन हिज केस, और इसी तरह आमिन जो है वो अपना केस जीत जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, and I hope you all have understood the story. Please do like and subscribe my channel. Thank you very much.